जीवन में महाराज हमारे पास बहुत सारे बलों का अभिमान होता है। किसी के पास धन हो जाता है तो धन का बल हो जाता है, भैया हमारे पास धन है, पैसा है। किसी के पास शरीर का बल होता है तो उसका अभिमान होता है, भैया बॉडी बनाई हुई है, शक्ति है, तो तन का बल है। किसी के पास महाराज ऐसा मैंने भी कई लोगों को देखा है कि शरीर तो बहुत हट्टी कट्टी है, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े, महाराज पर एक चूहा को देख के भी डर जाते हैं। तो मन का बल बहुत होता है। लेकिन इस संसार में सबसे बड़ा बल क्या है आपको पता है? सबसे बड़ा बल किसका होता है? सबसे छोटा होता है धन का बल। सबसे छोटा धन का बल, उससे फिर थोड़ा बड़ा तन का बल होता है। उससे थोड़ा बड़ा तन का बल होता है। तन के बल से भी बड़ा फिर बुद्धि का बल होता है। कई बार होता है महाराज, आप कुश्ती में अखाड़े में देखते होंगे कि महाराज जो पहलवान दुगना है उसको भी महाराज बुद्धि से दांव पेच लगा करके और दुबला पतला पहलवान भी उठा के पटक देता है। तो तन के बल से भी बड़ा होता है बुद्धि का बल। बुद्धि के भी बल से बड़ा होता है मन का बल। कई बार ऐसा होता है कि अरे भैया ये चीज तो असंभव है, इसे किया ही नहीं जा सकता, लेकिन मन से फिर आवाज आती नहीं करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो बुद्धि से भी बड़ा होता है मन का बल, और मन से भी बड़ा बल होता है आत्मा का बल। धन का बल, तन का बल, फिर बुद्धि का बल, फिर मन का बल, और उससे बड़ा होता है आत्मा का बल। आत्मा से बड़ा कोई बल नहीं। पर जहां पे आत्मा का भी बल काम नहीं करता है, फिर महाराज अंत में सबसे बड़ा बल आता है, वो है परमात्मा का बल। गोविंद अपने भरोसे हम सफल हो पाए कि नहीं हो पाए, लेकिन जब हम महाराज ये सोच लेते हैं कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, फिर महाराज परमात्मा पे छोड़ दो कि भैया जैसे भी हो, अब हम प्रभु आप जैसे रखोगे रहने के लिए तैयार हैं। फिर महाराज वहां से परमात्मा का बल साथ देता है। भगवान कहते एक बार मुझ पर विश्वास करके देखो तो सही। लेकिन समस्या यह है कि हम दुनिया में सब पे भरोसा कर लेते हैं, पर परमात्मा पे भरोसा नहीं होता। दुनिया के संसार के सारे लोगों पे भरोसा कर लेंगे। जरा से महाराज बुखार आ जाए तुम डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों जाते हो भाई? क्या जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की? बोले महाराज डॉक्टर के पास इसलिए जा रहे हैं कि पेट में बड़ा दर्द है। तो डॉक्टर के पास क्यों गए हो? बोले भरोसा है कि हमें ठीक करेगा। अगर भरोसा ना होवे कि पता नहीं ठीक करेगा कि नहीं करेगा, अगर मन में ऐसी बात आ जाए कि पता नहीं ये ठीक करेगा कि नहीं करेगा, तो बोलो कभी ठीक हो सकते हो? नहीं हो सकते। पर भरोसा है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, महाराज डॉक्टर पूरा पेट फाड़ डालता है, लेकिन फिर भी भरोसा है कि ठीक करेगा। ऑपरेशन किया, पता चला कैंची भीतर ही छूट गई, लेकिन फिर भी भरोसा है कि हमें ठीक करेगा। लेकिन जब भगवान पे भरोसा करने की बारी आती है, होता है भरोसा? बोलो होता है? नहीं होता है। अगर भगवान पे भरोसा होता तो महाराज हम दुखी क्यों रहते हैं? जब भगवान ने खुद कहा है कि भैया मैं जिस पे कृपा करता हूं उसे दुख देता हूं,
तो अगर सुख भी भगवान की वस्तु है, दुख भी भगवान की वस्तु है, फिर महाराज हम दुखी क्यों रहते हैं? जब देखो महाराज सबको टेंशन, बेटे का ब्याह हो जाए, घर में पोता हो जाए, मकान बन जाए। आजकल महाराज कहीं भी जाओ तो सबसे पहले यही सब टेंशन सुनने को मिलता है महाराज। बोलो राधे राधे। शास्त्र कहता है गुरुजनों के पास जाओ तो पहले सुख बताओ, लेकिन आजकल के चेला लोग भी होशियार होते हैं। घर में नई गाड़ी आ गई नहीं बताएंगे, नया बंगला बन गया नहीं बताएंगे, पर जरा सी समस्या हो जाए। कल मैंने आपको राम कथा में सुनाया था ना, एक बार भूपति मन माहि भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। एक बार मात्र ग्लानि हुई दशरथ जी को कि मेरे कोई बेटा नहीं है। कल एक सज्जन जी ने चर्चा की थी कि गुरु जी आपके मुख से राम कथा बड़ी अच्छी लग रही थी, राम कथा सुनने का कभी अवसर मिलेगा तो बड़ी कृपा होगी। हमने कहा 3 मार्च से होनी है बाबा धाम में राम कथा, तो आ जाओ सुन लो। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि वशिष्ठ जी, ये गुरुदेव वशिष्ठ के पास दशरथ जी को जब एक बार गिलानी हुई कि मेरे बेटा नहीं, तो पहुंचे और वहां पहुंच करके सुख दुख दोनों को बताया। गुरु के पास जाओ तो केवल एक ही बात मत बताओ, सुख और दुख दोनों बताओ। सुख क्या है और दुख क्या है। और जैसे ही सुख दुख दोनों बताया और बताई कि महाराज एक बेटा हो जाए, वशिष्ठ जी ने तुरंत अभय कर दिया कि टेंशन ना लो, तुम्हारे एक नहीं 4 बेटा होंगे। और इसके बाद गुरुदेव चले गए। फिर आप कथा पढ़िएगा, ये जो पुत्रष्टि यज्ञ होता है इसे दशरथ जी नहीं करवाते, श्रृंगी मुनि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को कौन बुलाते हैं? गुरुदेव वशिष्ठ बुलाते हैं। पुत्रष्टि यज्ञ करवाया, पुत्र कामेष्ठिक यज्ञ करावा। तो जब हम समर्पित हो जाते हैं महाराज, तब निश्चित कृपा होती है। जो इस संसार के माया में फंसा रहता है उसे कहते हैं जीवात्मा। जीवात्मा किसे बोलते हैं? जो माया में फंसा है, माया से लिप्त है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष हाउसफुल, तो इसे जीवात्मा कहा गया है। और जो इन माया को अपने वशीभूत रखे उसे कहते हैं परमात्मा। जो माया के वश में रहता है वह है जीवात्मा, और जो माया को अपने वश में रखता है वह है परमात्मा। तो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जैसे सुखदेव वशिष्ठ हैं, ये सब आ जाते हैं महात्मा। जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य कौन करता है? महात्मा करते हैं। तो महाराज परमात्मा का संग जब हो जाएगा तो निश्चित रूप से महाराज जीवन की कलुषता स्वतः दूर हो जाएगी। मैं कथा में बोला करता हूं, हमेशा कहता हूं कि जब हम परमात्मा की कृपा का अनुभव करेंगे तो स्वतः ही मन की जितनी भी विचारधाराएं हैं जो बड़ी तीव्र गति से चल रही हैं, वह स्वतः स्थिर हो जाएंगी जब हम परमात्मा का चिंतन करेंगे। भागवत यही तो शिक्षा दे रही है। कल आप सबने सुना भगवान श्री कृष्ण यशोदा के यहां क्यों जन्म लिए? क्योंकि यशोदा कौन है? यशम ददाति इति यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे,
आजकल लोग क्या सोचते, भैया हमारा नाम हो जाए, हमारा नाम हो जाए। कई लोग तो महाराज चिट्ठी में नाम लिख के देते, महाराज जी हमारा नाम स्टेज से ले लेना, पब्लिक जान जाएगी हम कर रहे हैं। सब सब यही सोचते हैं महाराज। लेकिन यशोदा कौन बनता है? यशोदा तो महाराज वो है जो महाराज यश प्रदान करे, दूसरों को यश दे। भैया हमें नाम से मतलब नहीं है, हमें तो राम से मतलब है। जो लोग नाम से मतलब रखते हैं महाराज उसको दुनिया जानती है, और जो राम से मतलब रखते हैं उसे मेरे कन्हैया मेरे सरकार जानते हैं।